जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12 दिसंबर को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है। आप लोगों की बहुत गजब तरीके से तैयारी चल रही होगी, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफी के कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जहां से अब की बार भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। पिछले 2-3 साल से यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक इन टॉपिकों को, इन यूनिटों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तो एक बार इस अंतिम समय में इनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक इन यूनिटों को नहीं पढ़ा है, इन टॉपिकों को नहीं पढ़ा है, तो समझो आपकी जो तैयारी है ना, वो कोई मतलब की नहीं रहने वाली, क्योंकि आपका जेआरएफ नेट तो बहुत दूर की बात है, आप जो मिनिमम क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया है उसको भी क्वालिफाई नहीं करने वाले। तो अब आपने यदि इन यूनिटों को नहीं पढ़ा है, तो अब भी आपके पास लगभग 20 दिन का एक सफिशियंट टाइम बचा हुआ है। इन 20 दिनों में आप ये जो इंपॉर्टेंट यूनिट मैं बताने वाला हूं आपको, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हो और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लायक बन सकते हो आप। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिटों के बारे में, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट यूनिट हैं उनको समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फिलहाल के पेपर पैटर्न को समझना, कि फिलहाल में पेपर किस यूनिट से बनकर आ रहा है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपको ये पता चल गया, या फिर आप पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो ना, तो समझो आपका 100% जेआरएफ होने वाला है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पेपर पैटर्न को समझने के लिए ज्योग्राफी की जो कंप्लीट यूनिट है उनको हमने टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया है। और इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। जो सेशन बी है, इसमें हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया। एक जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा ओशियोनोग्राफी और चौथा इंडिया ज्योग्राफी। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये 4 यूनिट तो हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, इन 4 यूनिटों को तो हमने बहुत डिटेल से, बहुत डीपली तरीके से पढ़ लिया, इन 4 यूनिटों में से तो हम 90% प्लस का स्कोर कर देंगे, और आपकी केवल ये 4 यूनिट पढ़ी हुई है ना, तो प्यारे साथियों, आप नेट जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, आप जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया ना, उसको भी क्वालिफाई नहीं करने वाले, क्योंकि यहां से आजकल केवल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो भी फिक्स नहीं है, 30 से कम ही क्वेश्चन आएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं इन 4 यूनिटों से। तो यदि आपने केवल ये 4 यूनिट पढ़ रखी है ना जबरदस्त तरीके से, तो केवल आप 25 से 30 क्वेश्चन ठीक करने के लायक पढ़ रखे हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बाकी का पेपर कहां से आता है। तो जो सेशन ए है, इसमें हमने टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है, जैसे कार्टोग्राफी हो गया, जियोटेक हो गया, स्टैटिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सेटलमेंट हो गया, सोशल कल्चर हो गया, रीजनल प्लानिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, थॉट हो गया, ईवीएस हो गया और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। ये टोटल 17 यूनिट है सेशन ए में। और इन 17 यूनिटों से आजकल लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन 17 यूनिटों, जो सेशन ए के 17 यूनिट है, यहां से तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। वही सेशन बी की ये जो 4 यूनिट है, जो ऑलमोस्ट सभी की पढ़ी हुई होती है, यहां से केवल 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन आरसी से आते हैं, 2 आरसी आते हैं, वहां से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को नहीं पढ़ा है, तो समझो आप जेआरएफ नेट तो बहुत दूर की बात है, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। तो आपने अभी तक सेशन ए की इन 17 यूनिटों को नहीं पढ़ा है, तो बचे हुए टाइम में आप जबरदस्त तरीके से इन्हीं के पीछे लग जाओ और इनको अच्छे तरीके से तैयार कर दो। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम 3-4 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, हमने ये केवल 4 यूनिटों को पढ़ा है, अब बचे हुए 20 दिन में हम 17 यूनिटों को कैसे पढ़ लेंगे। देखो प्यारे साथियों, ये जो 17 यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट हैं। आप चाहे 4 यूनिट पढ़ लो और चाहे 17 यूनिट पढ़ लो, लगभग बराबर कंटेंट है। ठीक है, आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो या फिर ये छोटी छोटी 10 यूनिट पढ़ लो, लगभग बराबर कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो यदि अब आप बचे हुए टाइम में सीरियसली तरीके से
रेगुलर 8-9 घंटे ज्योग्राफी को देते हो तो आप एक दिन में आसानी से एक यूनिट को कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से कम आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर यूनिट से। और ये बिल्कुल छोटी छोटी 70-70 80-80 पेज की यूनिट है। ये बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कम मेहनत से भी जरब क्वालिफाई कर लेते हैं, ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। मतलब वो सबसे पहले इन 17 यूनिटों को कंप्लीट करते हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, जहां से बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता, जहां से बिल्कुल भी डिफिकल्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनकर आता है। और वहीं यदि हम सेशन बी की 4 यूनिटों से बात करें ना, तो यहां से क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर आता है, बहुत डीपली क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बहुत टफ होती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जो स्टूडेंट है उसका मेनली फोकस इन 4 यूनिटों के ऊपर ही है, इन 17 यूनिटों के ऊपर उनका बहुत फोकस नहीं है। इसलिए इन 17 यूनिटों से वो ज्यादा क्वेश्चन देता है। साथ ही साथ इन 17 यूनिटों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बनते हैं। और इन 4 यूनिटों को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, एग्जामिनर को पता है ये बात, इसलिए वो इन 4 यूनिटों से कम क्वेश्चन देता है, उनको बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा कर देता है। तो अब बचे हुए टाइम में ये जो 17 यूनिट है ना, इनमें लग जाओ जबरदस्त तरीके से। इनमें से कोई सी भी यूनिट आपकी नहीं पढ़ी हुई है तो उसको रट कर रख दो प्यारे साथियों। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये 17 यूनिटों का कंटेंट कहां से ले हम। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे 7891350770। बिना लापरवाही किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए इन कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर अभी कॉन्टैक्ट करो, या व्हाट्सएप नंबर है ये मेरे, इस पर चैट करो और अभी तुरंत आप इन 17 यूनिटों का बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप कंटेंट ले सकते हो और उनको जबरदस्त तरीके से पढ़ो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, सिलेक्टेड कंटेंट है, जिसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो और आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको बिल्कुल 100% पूरा कर सकते हो। तो अभी तक आपने इन 17 यूनिटों को नहीं पढ़ा है तो समझो आपकी तैयारी, ये समझो कुछ भी नहीं हुई है एक तरीके से, क्योंकि ये जो 4 यूनिट है ना, ये तो हर एक कैंडिडेट की क्लियर है। हर एक कैंडिडेट का इन 4 यूनिटों के ऊपर फोकस है। जरब केवल उनका होगा जो ये 17 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलता हूं मैं इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो के साथ।